Tweets by Prime Minister Narendra Modi on the personalities that have now been awarded the highest Indian civilian award, that is the Bharat Ratna. Now, this has triggered a massive political war. The government announced India's highest civilian award, the Bharat Ratna, for VP Narasimha Rao, Chaudhry Charan Singh, and the father of India's Green Revolution, MS Swaminathan. Congress and the BJP are now locked in a war of words over this issue. Launching an attack on the Modi government, the Grand Old Party went on to question the timing as well as the alleged political motivations behind this decision. The BJP has hit back at the Congress party, accusing it of giving awards to only one family. The Saffron Party also went on to say that the real Bharat Ratnas stayed inside the darkness and they were in the dark throughout the history when the Congress party was ruling the country. Meanwhile, the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction is also raising the demand that there should be a Bharat Ratna award given to Bala Saheb Thackeray. तीनों भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं और भारत रत्न रहेंगे। भारत रत्न तो दे दिया, वो बिल्कुल साफ है, काबिल है। हमारे हरित क्रांति के निर्माता थे, वैज्ञानिक निर्माता थे, उसमें कोई दौराई नहीं है। पर स्वामीनाथन फॉर्मूला ये पाखंडी है, हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? खुशी है उनको दिया तो, और नरसिंह राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है चौधरी चरण सिंह का साहब को दिया, जो सही माने में जनता के नेता थे, और दूसरी बात स्वामीनाथन, जिन्होंने आज हमारा अनाज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब हुआ वो स्वामीनाथन के जरिए हुआ, और उनको देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीनों लोग को दिया जा सकता था, पर मेरा टाइमिंग पे सवाल है। 10 साल क्या करते रहे आप? तब आपको यहाँ नहीं आया? चुनाव के पहले आपके दिमाग में बातें आ रही हैं। नीयत खराब है, पर जो हुआ ठीक हुआ। ये तो काफी सराहनीय है, आज तक किसी दूसरे गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये तीनों जिनको आज भारत रत्न की उपाधि मिली है, ये देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी। इसलिए मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जो गठबंधन है उसकी गांठें जो हैं धीरे धीरे करके खुलती जाएंगी, और जहां जहां राहुल जी जाते जाएंगे वो गांठें खोलते जाएंगे। आखिर में बचेगी रस्सी, और रस्सी की ऐठन जाएगी नहीं। रस्सी की ऐठन जाएगी जो चुनाव वो हार जाएंगे। जैसे जैसे लोगों को उनकी आंतरिक साजिशों का पता चल रहा है, गठबंधन के प्रणेताओं का, वैसे वैसे गठबंधन के लोग कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन बचेगा उनके साथ में। हमको लगता है कि जो ममता जी ने कहा है कि 40 का आंकड़ा पार नहीं होगा, तो अब मान के चलो, अब तो 40 के, अब तो हमको लगता है उनको दूसरा वक्तव्य देना पड़ेगा। जो भी जिनके भी नाम अनाउंस हुए वो सभी स्वागत करने योग्य हैं, और आने वाले समय में अभी ये जाकर मांग हुई है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी जी उस पर जरूर ये सरकार ध्यान देके आगे मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका जैसा योगदान जो क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो उन्हें उनका योगदान का ये मिलना जरूरी है।